अस्सलाम वालेकुम। होप सो बच्चे आप सब ठीक हो और आप सब ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। सो लास्ट लेक्चर हमारा रिलेट कर रहा था डेटा कलेक्शन मेथड। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था थ्रू विच वी कैन कलेक्ट आवर डाटा फॉर द पर्पस टू कंडक्ट अ क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी सॉरी, आज हम उसी को आगे कैरी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा कलेक्शन के लिए जो फर्स्ट टेक्निक पढ़ी थी वो थी इंटरव्यूज़ के। हम विद द हेल्प ऑफ वन ऑन वन इंटरेक्शन अपने रिस्पोंडेंट्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। उसमें हमने इंटरव्यू की 3 बेसिक टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था, जिसके अंदर आप पहले से ही एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट में बैठे होते हो और पहले से ही आपके प्री प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्री प्लान्ड उनका फॉर्मेट होता है, अगेन प्री प्लान्ड उनकी पैटर्न होता है कि आपने जिस पैटर्न से वो क्वेश्चंस को पूछना होता है। और आपने ये भी पहले से ही डिसाइड किया होता है कि आपने ये सेशन जो उनसे अपने जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ कितने टाइम पीरियड का रखना होता है। नॉर्मली ये टाइम पीरियड 15 to 20 मिनट्स पर रिस्पोंडेंट जाता है। सो ये इंटरव्यू की हमने पढ़ी थी और इसमें इसके कुछ हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया था। एडवांटेज में हमने ये बात डिस्कस की थी कि आप थ्रू इंटरव्यू एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हो। मतलब आप अपने रिस्पोंडेंट को हर एक चीज़ बड़ा थॉरोली और कम्प्रिहेंसिवली खुद ही समझा सकते हो। और इसके डिसएडवांटेज में हमने जो मेजर डिसएडवांटेज है इसका वो यही है कि इसके अंदर टाइम फ्रेम जो उनसे आपका, या ये कह लो कि आपका जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होगी कि आपको बहुत, लेट्स सपोज आपकी रिसर्च जो उनसी है उसके टोटल 300 रिस्पोंडेंट है, या आपका जो पॉपुलेशन का सैम्पल साइज़ है वो 300 आपके रिस्पोंडेंट्स बन गए, तो आपने मतलब 300 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं फॉर द पर्पस टू एनालाइज योर डाटा, फॉर द पर्पस टू कलेक्ट योर डाटा। सो इस सिनेरियो में इंटरव्यू को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता जब आपका सैम्पल साइज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे की कंजम्पशन और टाइम की कंजम्पशन दोनों एज़ कम्पेयर टू अदर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स थोड़ा हाई होती है। सो ये इंटरव्यू था। और सेकंड हमने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन में हमने बेसिकली क्या बताया था कि हम क्वाइटली एक कॉर्नर में बैठ के अपना जो रिस्पोंडेंट है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो क्या बिहेवियर शो करवा रहा है, और हम उसके जेस्चर्स और पोस्चर्स के थ्रू उसके जो अपने हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसके भी हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज 1-2 पढ़े थे, और इसमें हमने जो बेसिक एडवांटेज पढ़ा था वो यही था कि इसमें आपका जो डाटा कलेक्ट करोगे वो फेक नहीं होगा। मतलब आपने जब ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा, लाइक इंटरव्यू में अगर आप एक क्वेश्चन करते हो कि लेट्स सपोज एक बंदा है, उससे आप ये क्वेश्चन करते हो कि आपके एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर कैसा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इसका आंसर करेगा तो वो ये शो करवाएगा कि उसके एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, और इसके बैकएंड पे रीज़न यही होगी कि वो अपने एथिकल जो अप्रोच है उसको सस्टेन करना चाहेगा। तो यहाँ इसने क्या, और माइट भी पॉसिबल है उसके एम्प्लॉयज़ के साथ या उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ बिहेवियर कुछ खास अच्छा ना हो। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन में टेक्निक यूज़ करोगे तो आप ऑब्ज़र्व जब कर रहे हो तो आप उससे पूछ नहीं रहे, तो वो आप रियल टाइम जो डाटा कलेक्ट करोगे तो इसमें फेक या एम्बिग्विटी के चांसेस जो उनसे डाटा कलेक्शन में वो कम होंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज वो भी हमने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा सा अनएथिकल अप्रोच है। मतलब आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हो और उसकी कंसेंट के बगैर, उसको बताए बगैर ऑब्ज़र्व कर रहे हो, और ये एक थोड़ा सा एक डेलिमा की तरफ ले जाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेलिमा भी कहते हैं, या इसको अगर हम सोशल साइंसेस के टर्म में यूज़ करें तो इसको हम अनएथिकल अप्रोच के थ्रू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो ये थोड़ी सी समरी थी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर की, उसी को हम कैरी करेंगे। और थर्ड टेक्निक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है, आज हमारा मेजर टॉपिक अगेन वही है, डाटा कलेक्शन मेथड्स।
इसको मैं 2 लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में भी अंदाज़ा हो जाए कि ये हमने 2 पार्ट्स में इसको डिस्कस किया था। ओके, सो आपका जो आज फर्स्ट मेथड है वो है सर्वे, कि आप डाटा कलेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्वेज। लाइक अगर हम रियल टाइम एग्जांपल लें तो सम टाइम ऐसा होता है नॉर्मली कि हमारे घरों में भी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग सर्वे करने के लिए आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। अगर हम बात करें लाइक लेट्स सपोज प्रीवियस डेज में एक पेप्सी ने कुछ रिसर्च टीम हायर की थी और वो सर्वे कर रहे थे रिगार्डिंग देयर एनर्जी ड्रिंक, मतलब उनकी जो स्टिंग एक एनर्जी ड्रिंक है उससे रिलेटेड जो लोगों के माइंड में परसेप्शंस है उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे थे। सो वो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया। अब उस क्वेश्चनर में नाम, एज, एजुकेशन, उसके बाद फिर मेरी डेली कंजम्पशन या वीकली कंजम्पशन लिखी हुई थी कि मैं कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब स्टिंग यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मेंटल अप्रोच क्या है, मतलब अगर मैं इसको एज अ एनर्जी ड्रिंक परसीव करता हूँ तो मेरी मेंटल अप्रोच क्या है, मेंटली मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मैं इससे कुछ एनर्जी वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये मेंटल अप्रोच क्या आपकी। सो वो उसने ना एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा क्वेश्चनर डेवलप किया था और वो क्वेश्चनर के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस थे वो अप्रॉक्सीमेटली 15 के राउंड अबाउट थे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उसको कभी भी हम क्वेश्चंस नहीं कहते, क्योंकि मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाना था इसलिए मैंने टर्म क्वेश्चंस यूज़ किया। क्वेश्चनर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम आइटम्स के नाम से याद रखते हैं या उनको आइटम्स का नाम एलोकेट करते हैं। सो उसमें टोटल 15 के राउंड अबाउट उस क्वेश्चनर में आइटम्स थी। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज डाटा कलेक्शन के लिए सर्वे की टेक्निक यूज़ करती है और सर्वे की टेक्निक का जो मोस्ट कॉमन वे है वो क्वेश्चनर है कि क्वेश्चनर के थ्रू वो क्या करती है, डिफरेंट जो लोग होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करती है। अच्छा, अब क्वेश्चनर की डिफरेंट टाइप्स होती है। लाइक इधर 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया, हालांकि इसकी टाइप्स में से 4-5 है, लेकिन जहाँ तक आपका सिलेबस कंसर्न है वहाँ सिर्फ 2 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ वेब बेस्ड क्वेश्चनर। सॉरी, वेब बेस्ड क्वेश्चनर बेसिकली एक जैसा क्वेश्चनर, सिंपल जैसे क्वेश्चनर होता है वैसा ही होता है। 1 मिनट प्लीज़। अच्छा, वेब पेज आपका जो क्वेश्चनर होता है ये सिंपल क्वेश्चनर की तरह ही होता है, लेकिन ये बेसिकली गूगल ने एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। गूगल सर्वे के नाम से ना उनकी एक फैसिलिटी है जिस पे आप अपना क्वेश्चनर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, वेब पे अब आपका गूगल के ऊपर आपका क्वेश्चनर क्रिएट हो गया। अब आप उसका लिंक अपने रिस्पोंडेंट को, जैसे कोविड की सिचुएशन में, अभी इस पेंडेमिक में कोविड-19 में लोग डाटा कलेक्शन के लिए कभी भी फैक्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करेंगे, वो नहीं जा सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस और कुछ SOPs की वजह से। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च नहीं कर सकते, वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो डाटा कलेक्ट करते कि विद द हेल्प ऑफ वेब बेस्ड क्वेश्चनर, पहली चीज़ जब इस वेब बेस्ड क्वेश्चनर की ज़रूरत होती है। सेकंड, लेट्स सपोज आप लाहौर में बैठे हुए और आपने जो स्टडी करनी है वो आपने करनी है टर्किश जो उनका एक सोशल इन्वायरमेंट है उस पर करनी है, या फिर आप कंपेयर करना चाहते हो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउस की प्रोडक्शन लेवल का विद द सॉफ्टवेयर हाउस प्रोडक्शन लेवल ऑफ अमेरिकन्स। तो अगर आपने इस कंपैरिजन में पढ़ना है तो आपको 2 बेसिकली आपके मेजर सैम्पल्स हो जाएंगे ना। सबसे पहले तो आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस ऑनर्स है पाकिस्तान में, सेकंड आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस ऑनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सो जब आपने क्वेश्चंस पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर हाउस ऑनर्स हैं उनसे तो आप प्रिंटेड फॉर्म में डाटा ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्स अबाउट दी सॉफ्टवेयर हाउस ऑनर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आपको उनसे भी फीडबैक, उनसे भी डाटा चाहिए। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, अगेन आपको ज़रूरत पड़ेगी वेब बेस्ड क्वेश्चनर की। सो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चनर है जो नॉर्मली यूज़ की जाती है। और सेकंड आपका आ जाती है पेपर बेस्ड क्वेश्चनर। सिंपल, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस सिनेरियो बताया था जिसमें पेप्सी जोन सी है लिमिटेड जोन सी है वो अपना
एक रिसर्च कर रही थी, कंडक्ट कर रही थी, और उसमें जो क्वेश्चनर यूज़ किया गया था वो पेपर बेस या प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चनर था। और ये नॉर्मली यूज़ हुआ जाता है लोकलाइज्ड जब आपने रिसर्च करनी हो, मतलब आपने एक ये कह लो कि इंडिजिनस टाइप एरिया में, अपने एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ आपकी रिहाइश है या जहाँ आपका आप ये कह लें कि रिसेंटली आप रह रहे हैं, तो वहाँ अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ समटाइम आप पेपर बेस्ड क्वेश्चनर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पेपर बेस्ड क्वेश्चनर का एक फ़ायदा ये होता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट होता है ना, वो फिर इसको प्रायोरिटाइज़ करता है। वो ये कहता है कि हाँ, अगर इसने मुझे पेपर प्रिंटेड फॉर्म में दिया है तो मतलब दिस रिसर्च हैज़ सम वैल्यू फॉर दैट रिसर्चर। लेकिन अगर आप वेब बेस्ड क्वेश्चनर करोगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग तो अपनी ईमेल्स को हफ्तों देखते नहीं हैं। सो इसमें क्या इशू होगा कि प्रायोरिटाइज में फ़र्क आ जाएगा। पेपर बेस में जो आपका रिस्पोंडेंट होगा या सैंपल का जो पर्सन होगा वो यही चाहेगा कि इसको जल्दी से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके इस जिम्मेदारी को ख़त्म करूँ। लेकिन वेब बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें एक तो इनके पास आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा कि हमने अपना जीमेल नहीं देखा, सेकंड ये हो जाएगा कि वो थोड़ा सा इस चीज़ में निगलेक्ट करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाएंगे। तो ये आपकी बेसिक फर्स्ट टेक्निक है for the purpose to collect your data for analyzing your results. Okay. सेकेंड आ जाती है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। अच्छा, समटाइम होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप रिसर्च कर रहे होते हो, सो ये नॉर्मली होता है क्रिमिनल टाइप जो रिसर्चेज आप करते हो नॉर्मली उसमें भी होता है, और प्योरली ऑपरेशनल रिलेटेड जो आपकी रिसर्चेज होती है उसमें भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अब ये किस तरह यूज़ की जाती है इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा क्रिमिनल टाइप जो आपकी रिसर्चेज होती है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड बेस जो टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है। लाइक आपने कुछ क्राइम सीरीज़ वगैरह देखी होगी, सीजन्स वगैरह देखे होंगे, सो उसमें क्या किया जाता है कि जहाँ पे ये चीज़ हुई है, जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई डेथ वगैरह हुई है, वहाँ मौजूद जितने भी आपके जो पेपर वर्क होता है और उसका मोबाइल जो सा होता है, उसका लैपटॉप जो है उसको अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है। उसके बाद फिर उसको ट्रैक किया जाता है कि इस बंदे ने लास्ट टाइम किससे कॉल की, इसका बिहेवियर, किस बंदे का बिहेवियर कॉल पे इसके साथ रूड था या थ्रेटनिंग टाइप था। उसके अलावा पेपर वर्क में इसकी जीमेल भी देखी जाती है। उसके अलावा डिफरेंट जो उसके डॉक्यूमेंटेशंस होती है वो देखी जाती है कि इसकी कम्युनिकेशन के सारे जो मेथड्स होते हैं वो किस तरह इसने कम्युनिकेट किया। सो उस टाइप की रिसर्च में नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। और सेकंड मैंने आपको बताया था प्योर जोन सी आपकी ऑपरेशनल टाइप रिसर्चेज होती है। मतलब लेट्स सपोज, इधर मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। लेट्स सपोज एक केस है कि आपका जो या हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि पीटीसीएल के अंदर या आप किसी भी बैंक के अगर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो उनका पहला जो वॉइस होती है वो यही होती है कि आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा रही है। सो रिकॉर्डिंग का मकसद क्या होता है कि कल को अगर कोई एम्प्लॉई आके या कल को आपका कोई कस्टमर कंप्लेन करता है कि इस आपके जो एम्प्लॉई था उसने मेरे साथ डीलिंग अच्छी नहीं की, या फिर इसने कुछ रूडली बात की है, या फिर इसने मेरी कंप्लेन को बोदर नहीं किया, मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दिए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा अब आपने लेट्स सपोज पीटीसीएल के जो कस्टमर्स थे ना वो कम होना शुरू हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो कस्टमर्स थे उनकी लॉयलिटी जाना शुरू हो गई। लॉयलिटी जाने की वजह से उनके जो कस्टमर्स की क्वांटिटी या नंबर्स थे वो रिड्यूस होना शुरू हो गए। अब पीटीसीएल ने ये रिसर्च करनी है कि भाई हमारे कस्टमर्स क्यों जा रहे हैं, ठीक है, हमारे कस्टमर हमारी कंपनी को लीव क्यों कर रहे हैं। सो ये रिसर्च करने के लिए जो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, रीज़न्स उन्होंने देखने हैं। तो एक रीज़न ये भी तो हो सकती है कि माइट भी पॉसिबल है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर जो हमारे कस्टमर्स के साथ है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। तो ये रीज़न को आप ये कह रहे हैं कि इस रीज़न पे आपको अगर वैलिड कुछ सबूत वगैरह चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग्स पे जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज रिसर्चर कोई भी रैंडमली 10, 15, 20, 50 कॉल्स को दोबारा सुनता है जो आपके कस्टमर डीलिंग में आपके जो पीटीसीएल कंपनी के जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कॉल की होती है कस्टमर्स को। सुनने के बाद वो ये कहता है कि आपके कस्टमर्स के लीव करने या छोड़ के जाने की एक मेजर कॉज जो है वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर आपके कस्टमर्स के साथ। सो ये आपके इस टाइप की रिसर्चेज में काम आती है जहां आपका अगेन क्रिमिनल टाइप रिसर्चेज और प्योर ऑर्गेनाइजेशनल
टाइप रिसर्चेस में आपको ये सपोर्ट करती है। ओके, तीसरा आ जाता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ये नॉर्मली यूज़ की जाती है जो आपकी प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट्स है, लाइक आपकी केमिस्ट्री वगैरह में इसको कंसीडर ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ मैं चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कॉज एंड इफेक्ट या कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है। कॉजल रिलेशनशिप बना है कॉज एंड इफेक्ट से, मतलब कि कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। लाइक लेट्स सपोज अगर हम हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के एक एलिमेंट में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, पानी बन जाएगा। सो ये कॉज एंड इफेक्ट की टाइप की रिसर्च होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपकी नॉर्मली बायोलॉजी के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री में तो यूज़ ही नॉर्मली ये की जाती है। उसके अलावा आपकी जो फिज़िक्स होती है उसके अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ये प्योर साइंसेस से रिलेटेड ज़्यादा डाटा कलेक्शन टेक्निक होती है नॉर्मली हमारे अंदर। हाँ, ये कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ हो सकती है। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन जितना थोड़ा बहुत है मैं उस पर आपको बता दूं कि समटाइम कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आई थिंक सो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है उस पर कोडिंग वगैरह भी होती है। सो कोडिंग करने से आपका जो रिज़ल्ट आते हैं, एंड रिज़ल्ट होता है, वो बेस कर रहा होता है आपकी कोडिंग पे। मतलब कॉज आपकी क्या है, कोडिंग, और रिज़ल्ट आपका इफेक्ट क्या है, आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आता है। सो उस केस में भी, उस सिनेरियो में भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ टू gain the suitable or most appropriate data for your research. Okay, so last one जो आपका एक टेक्निक है उसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इंटरव्यू वाली टेक्निक पे दोबारा जाएंगे, फिर इस पर हम दोबारा बात करेंगे। सो इंटरव्यू जो टेक्निक थी उसमें हमने क्या कहा था कि इंटरव्यू नॉर्मली जो होता है वो वन साइडेड होता है, मतलब वो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, वो होता है कि क्वेश्चन आंसरिंग होगी। एक बंदा जो आपका आप ये कह लें कि इंटरव्यूअर है या मॉडरेटर है, वो आपका क्या करता है, मॉडरेटर भी बेसिकली जो कंडीशन को हैंडल कर रहा होता है उस सिनेरियो में इसको हम ले सकते हैं। सो वो क्या कर रहा होता है, वो क्वेश्चंस कर रहा होता है, और जो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू बैठा होता है वो उन क्वेश्चंस के मोस्ट सूटेबल या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो उसके सेंस में होते हैं आंसर्स देते हैं। सो नॉर्मली जो इंटरव्यूज़ होते हैं, सेकंड चीज़ जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ होते हैं वो 1-on-1 होती है, ठीक है, और 1-on-1 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है और 1-on-1 डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि एक ही कमरे के अंदर 8-10 इधर जो इन्होंने लिमिटेशन लगाई हुई है या एक आइडियल सिचुएशन दी हुई है वो 6 से 10 बंदे हैं, उनको क्या किया जाता है, एक रूम में बुलाया जाता है। अच्छा, फिर डिस्कशन होती है कि लेट्स सपोज इधर जो एग्जांपल दी गई है उसी को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नया हमने ब्रांड लॉन्च किया है कपड़ों का। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले उसका पायलट टेस्टिंग करना है। पायलट टेस्टिंग रिसर्च के अंदर बड़ी कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है, और पायलट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले मेजर जो आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है मार्केट में, उससे पहले आप थोड़े से लोगों के ऊपर वो प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करते हो और उनसे फिर क्या लेते हो, उनका फीडबैक लेते हो, ठीक है। तो इस टेस्टिंग को हम पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं। सो आपने क्या किया, 6 से 8 से 10 लोगों को वो प्रोडक्ट अपनी दी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब उन्होंने वो प्रोडक्ट को यूज़ किया तो हमने उन लोगों को बुलाया और उनको कहा कि आप अपना ना फीडबैक हमें रिकॉर्ड करें कि वो क्या चाहते क्या है। सो मतलब वो इस प्रोडक्ट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं। अब ये लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया आइडिया सोचा और उस नए आइडिया पे बेस करते हुए उन्होंने एक नई प्रोडक्ट बना ली और रिसर्च टीम को हायर कर लिया कि आपने मुझे बताना है कि क्या ये प्रोडक्ट मेरी मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी। अब वो रिसर्च टीम के लेट्स सपोज आप हेड है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले थोड़े लोगों को मार्केट पूरी में अगर आप सेल करेंगे, मतलब अपनी प्रोडक्शन इतनी हाई कर लेंगे तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि माइट बी पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि आपकी सेल ही ना हो। सो आप थोड़ी प्रोडक्शन के यूनिट्स को बनाते हो और कुछ लोगों में, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों में वो सेल आउट करते हो या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल के तौर पे देते हो, वो उसको यूज़ करते हैं। फिर आप क्या करते हो, उनको बुलाते हो, एक रूम में इकट्ठा करते हो, फिर आप उनसे फीडबैक लेते हो, मतलब उससे डिस्कस करते हो कि आपने इस प्रोडक्ट, ये जो हमारी प्रोडक्ट थी
उसको कैसा पाया, उसकी यूटिलाइजेशन में आपको क्या क्या गैप आइडेंटिफाई हुए हैं जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। सो आपने वो डिस्कशन किया, उसमें आपने पहले से कुछ क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखा हुआ था, आपने वो क्वेश्चंस पूछे। दैट क्वेश्चंस को स्पेसिफिक अगेन ये इधर बताया गया 10 से 12, लेकिन ये कोई वो आप ये कह लें कि ऐसा रूल नहीं है, ये चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आपने उनसे क्वेश्चन किया और 30 to 90 मिनट्स का एक सेशन हुआ जिसमें आपने उससे फीडबैक लिया, और फीडबैक लेने के बाद लेट्स सपोज वो कहते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन इसमें 1-2 अमेंडमेंट्स होने वाली है। फिर आप क्या करते हो, अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो और अपने सीनियर्स को वो रिसर्च रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल सीरीज। सो आपने यहाँ पे डाटा कलेक्ट कैसे किया, डिस्कशन के थ्रू, और आपने 1-on-1 नहीं किया, काफ़ी लोगों को 6-8-10 लोगों को बुला के उनसे इकट्ठा डाटा लिया और उस पर फिर आपने अपने एनालिसिस किए। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। अगेन सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, सर्वे में हम क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। क्वेश्चनर के अंदर डिफरेंट आइटम्स होती है और क्वेश्चनर को हम 2 तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट तक फॉर द पर्पस टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम देयर साइड। सो पहली वाली उसमें क्या है, वेब बेस्ड क्वेश्चनर, और सेकंड वाला क्या है, प्रिंटेड फॉर्म में, जिसको हम पेपर बेस्ड क्वेश्चनर भी कहते हैं। सेकंड आपका क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में मैंने कहा कि नॉर्मली ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है क्रिमिनल टाइप रिसर्चेज में और प्योर मैन्युफैक्चरिंग या प्योर ऑपरेशनल मैनेजमेंट टाइप रिसर्चेज में, जिसकी मैंने फिर आपको एग्जांपल्स भी दे दी। और उसके बाद आप क्या रहते हैं, एक्सपेरिमेंट टाइप रिसर्च। एक्सपेरिमेंट टाइप में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, और नॉर्मली ये जो सी टेक्निक है वो यूज़ की जाती है आपके जो प्योर साइंसेज है, जिसमें आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डिफरेंट प्योर साइंसेज, फिज़िक्स में भी ये टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, एक कॉज क्रिएट करते हो, फिर उसका इफ़ेक्ट देखते हो और फिर देखते हो कि आपको रिज़ल्ट क्या है, और फिर उस रिज़ल्ट की बेस पे आप क्या करते हो, उन रिज़ल्ट्स की बेस पे आप आगे अपने डाटा को एनालाइज करते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप अगेन आपके इंटरव्यू की थोड़ी सी एक्सपेंडेड और थोड़ी सी अमेंडेड फॉर्म आप कह सकते हो, कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक नहीं, 1-on-1 नहीं होता है, इसमें हम काफ़ी लोगों को बुलाते हैं। काफ़ी लोगों से मुराद है एक स्मॉल सैंपल साइज़, और उनको अपने प्रोडक्ट यूज़ करवाते हैं, और उसके बाद फिर उनसे फीडबैक लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्कशन, जो बेस करती है डिफरेंट क्वेश्चंस पे भी, और आप उनसे फीडबैक लेते हो, और उस फीडबैक की बेस पे आप एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपने जो सीनियर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हो। सो ये बेसिक आपका आज का टॉपिक था, जिसमें हमने अपने मेजर टॉपिक जो डाटा कलेक्शन मेथड्स थे उसको वाइंड अप किया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना ग्रुप में, या इंडिविजुअली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ ले जब मर्जी, और उसको हम या तो उसी वक्त उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम एज अ होल हुई, मतलब ज़्यादा लोगों की हुई, तो उसको फिर हम एक वीडियो लेक्चर की फॉर्म में कवर अप कर लेंगे। बाकी थैंक यू और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।